प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाता है। बहुत ही बेसिक स्तर पे बता दें कि सूक्ष्म व्यायाम जो है वो पैर की अंगुलियों से लेकर के सर तक का एक एक्सरसाइज होता है जो किसी भी उम्र के लोग आराम से इजीली कर सकें। चलिए हम सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले आसनों से पहले किया जाने वाला है और साथ ही हमारे माइंड को ये फ्रेश कर देता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा कर देता है। तो सबसे पहले तो किसी सुखासन में बैठ जाना है और आप मेरे साथ साथ करिए। आप अगर मेरे साथ साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हैबिट में ये आ जाएगी, तो आप मेरे साथ साथ करें। सबसे पहले तो हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। आप चाहे तो फालती मार के बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में लगा के बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन लगा लेती हूँ। पहले बाएं पैर को हम दाएं जगह पे रखेंगे और फिर दाएं पैर को बाएं जगह पे रखना है। लंबी गहरी सांस 3 बार लेंगे। आंखें बंद करके भी ले सकते हैं। फिर हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। आप मेरे साथ साथ करिए। ओम का उच्चारण करने के लिए हाथों का आप कोई मुद्रा बना सकते हैं या हाथों को अपने गोद में रख सकते हैं। तो हम गोद में रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम का उच्चारण जब करेंगे तो ओम के उच्चारण में 3 अक्षर समाहित है, अ, उ और म। इन तीनों को मिला करके ओम बना है और इन तीनों का हम जब ओम का गुंजन करेंगे तो हम इन तीनों अक्षरों को उसमें समाहित करेंगे। एक बार आप मुझे देखिए, फिर आप करिएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। और ओम का उच्चारण करते समय हम श्वास को अंदर भरेंगे और ओम कहते हुए हम श्वास को बाहर की तरफ रेचक करेंगे, यानी कि श्वास को छोड़ेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ करिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओम करते वक्त आपको मुंह जो है वो चोंच के समान खुला रहना चाहिए। कौवे के जैसे चोंच होता है वैसे ही हमारा मुंह खुला रहना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम पर हम विस्तार से एक दिन चर्चा कर देंगे। इसके बाद हम जब ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कोई भी सांसा कर सकते हैं। आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम भगवान कृष्ण की एक प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवो वृषप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब हमारा शरीर और मन पूर्ण रूप से सूक्ष्म व्यायाम की गतिविधि को करने के लिए तैयार हो चुका है। आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका मन और शरीर दोनों भटकेगा, लेकिन आप अगर इस गतिविधि के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मन और शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। इसलिए तो हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है ताकि हमारा मन और शरीर स्थिर हो जाए। हम जहाँ कहीं से भी आए हों लेकिन हमारा शरीर और मन स्थिर हो जाए।
इसीलिए सुबह के टाइम में प्रार्थना करना बहुत लाभदायी होता है और इसीलिए हम सुबह उठने के बाद अपने काम क्रिया करने के बाद नहाते हैं और नहाने के बाद हम तुरंत पूजा करते हैं, यही कारण होता है। तो अब हम कुछ व्यायाम करेंगे। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पैर की उंगलियों से भी, और आप ऐसे सर से भी शुरू कर सकते हैं। आज हम सर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके हम अपने सर के पीछे ले आएंगे और पीछे ला करके हम धीरे से प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा सर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, बस दबाव पड़ना चाहिए, भीतर ही आपके सर के भीतर दबाव पड़ना चाहिए। श्वास को भरते हुए 1-2 सेकंड रुकेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। यही हम क्रिया अपने सर के आगे रख के मस्तक पे रख के करेंगे, उसमें प्रेस करेंगे। श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर हम अपने बाएं हाथ से बाएं भाग के मस्तक के बाएं भाग को हम प्रेस करेंगे श्वास को भरते हुए। याद रखिए, श्वासों के साथ करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। हाथों को गोद में रखेंगे। पुनः हम दाएं हाथ से करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो श्वास लेंगे और हम जब उसको रिलैक्स करेंगे तो श्वास को भी हम रिलैक्स करेंगे, श्वास भी छोड़ेंगे। और अपने हाथों की ये मुद्रा बनाएंगे और अपने गाल को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। पुनः श्वास को छोड़ेंगे और आप बीच में रिलैक्स भी। विधि हमें 3 बार करना है और फिर हम अपने आँखों का करेंगे। जब हम अपने सर का करेंगे फिर सर के बाद हमारी आँखें आती है तो हम आँखों का करेंगे। तो आँखों का हम करेंगे तो अपनी आँखों को या तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऊपर नीचे जल्दी 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 देखना है। 3 से 4 बार देखिए, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं। अब दूर पास देखिए। आप चाहे तो आंखों को छोड़ के भी कर सकते हैं। अब हम आंखों को जल्दी जल्दी बंद करेंगे, खोलेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर हम आंखों को पूरा गोल गोल घुमाएंगे। सर हमारा स्थिर होना चाहिए, बस आंखों की पुतलियों को हमें गोल 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 घुमाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अपने आंखों को बंद करके हाथों से मालिश करेंगे और अपने आंखों को ठंडा करेंगे। फिर अब अपनी आंखों का करने के बाद हम अपने गालों का करेंगे। गालों का करने के लिए हम मुख में श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर से नीचे नहीं लाना है, गाल को ऊपर की तरफ उठाना है। अंडर आई का मसाज करेंगे, मुंह में श्वास भरा ही रहेगा। अब अपने कानों का करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हाथों का ये मुद्रा बनाएंगे और अपने कानों का ऐसे 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 हिलाएंगे। फिर हम अपने कानों का ऐसे से खिंचाई करेंगे। जितना आपने दिन भर में बदमाशियाँ की हैं उतना आप खिंचाई करिए। जितना ज़्यादा बदमाशियाँ उतना ज़्यादा खिंचाई। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप अगर श्वासों के साथ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन स्थिर नहीं रहेगा
और जिस बॉडी के पार्ट्स का हम करेंगे उस पर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। यानी हम कान का कर रहे हैं तो कान पे हमारा ध्यान होना चाहिए, या तो आंखें खुली या तो आंखें बंद। आंखों का सफाया करेंगे ताकि आंखों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। पुनः हम अपने हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे धीरे धीरे। जब प्रेस करेंगे तो सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो सांस को रिलैक्स देंगे। अब अपने हम गर्दन का करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप याद रखेंगे, पहले हमारा सर, फिर हमारा मस्तक, कान, आँख, मुंह, फिर उसके बाद से आपका गर्दन। गर्दन को हम सीधे रखेंगे और कंधे हमारे सीधे होने चाहिए, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथों का कोई मुद्रा बना सकते हैं या हाथों को खुला रख सकते हैं आसमान की तरफ। रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद श्वास को भरते हुए हम बाएं जाएंगे धीरे धीरे। फिर हम बीच में आएंगे श्वास को छोड़ते हुए, पुनः हम श्वास को भरते हुए हम दाएं जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिरता से, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। पूरा सांस लेते हुए हम बीच में आएंगे। यही गतिविधि आपको 3 बार करना है। एक बार आप बाएं गए, फिर बाएं से बीच में, फिर दाएं, फिर बीच में। ये एक चक्र पूरा हुआ। अब इसी गतिविधि को आप 3 बार कर सकते हो। जिसको सर्वाइकल पेन की समस्या हो वो बिल्कुल हल्का सा टर्न करे, हल्का जितना उसकी क्षमता अनुसार, बशर्ते श्वास के साथ करना है। श्वास भरते हुए हमें बाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए हम बीच में, फिर श्वास को भरते हुए हम बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे। पुनः हम ये गतिविधि 3 बार आप करेंगे तो ही लाभ मिलेगा, और थोड़ी देर जा कर के होल्ड करना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हम अगर 3-3 बार करेंगे, तो इसलिए हम 1-1 बार कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने गर्दन को श्वास भरते हुए बाएं गिराएंगे अपनी क्षमता अनुसार। कोई जोर जबरदस्ती या तनाव नहीं होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए दाएं, पूरा बीच में आएंगे। इस गतिविधि को भी 3 बार करना है। बाएं, फिर बीच में, फिर दाएं, फिर बीच में। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। आपको पूरा 3 चक्र करना है, ठीक है। अब हम अपने हाथों को ऐसे बैलेंस दे लेंगे, पीछे नीचे बैलेंस दे लेंगे, और श्वास को भरते हुए हम अपने सर को धीरे धीरे पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे 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 बिल्कुल स्थिरता से नीचे। शुरुआत में आप 1 बार ही कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास को छोड़ते हुए हम होल्ड करेंगे, नीचे थोड़ी को अपने गर्दन से लगा लेंगे, गले से लगा लेंगे, बीच में। फिर आप इसी तरीके से 3 चक्र करते हैं। श्वास को भरते हुए पूरा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे। मैंने 2 बार की, आप 3 बार करिएगा। अब जब हम गर्दन का कर लेंगे तो हम गर्दन को अब गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम बाएं से शुरू करेंगे, दाएं से भी शुरू कर सकते हैं। जहां से हम शुरू करेंगे वहां से श्वास लेंगे। शुरुआती में आप श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है कि श्वास लेना है कहाँ छोड़ना है, क्योंकि शुरू में मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन धीरे 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 आप अगर सध जाते हैं इसमें, तो स्वयं से ही आपको ये अनुभव होगा कि कहाँ श्वास लेना है, कहाँ श्वास छोड़ना है।
अब पुनः हम दाएं से करेंगे। ये गतिविधि 3 बार करना है। आप मेरे साथ साथ करते रहिए। ये गतिविधि आपको 3 बार करना है। 3 बार आपको क्लॉकवाइज, 3 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज। जिसको भी सर्वाइकल पेन की समस्या होगी वो बिल्कुल धीरे धीरे करेगा और स्वयं से ही ये अनुभव होने लगेगा कि वो और बेहतर तरीके से कर सकता है और उसको निश्चित रूप में लाभ मिलेगा। अब हम जब गर्दन का कर लेंगे तो ऐसे 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 गर्दन को मालिश देंगे। अब अपने हम ऐसे खुले का करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक साइड से करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे। सांस जहाँ से हम वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम सांस लेंगे और जहाँ हम रुकेंगे वहाँ सांस छोड़ेंगे। करेंगे वही अंग गति करना चाहिए, बाकी सारे अंग स्थिर होने चाहिए। ये नहीं कि आप बायां हाथ का वाइब्रेशन या गति क्रिया कर रहे हैं तो ये आपका दायां हाथ मूवमेंट करना चाहिए, ये नहीं, बिल्कुल स्थिर। अब हम दोनों हाथों से साथ साथ करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। शुरुआती दौर में आप एक बार ही करें तो ही आप इसमें अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि अचानक से आप कभी ना किए हो और अचानक से 1 घंटे की क्रिया करेंगे तो आपके शरीर में थोड़ी बहुत तो हरासमेंट आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे तो इस शरीर में इतना हल्कापन आएगा, इतना हल्कापन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना लाभ है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब इसको आप अपने प्रैक्टिस में ला लीजिएगा। आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो नहीं लगाएं। अब मैं थोड़ी सा अपने पैर को रिलैक्स दे लेती हूँ। और कुछ भी करें अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब हम अपने गर्दन को अपने कंधे पर अपने हाथों को रखेंगे, ऐसे पूरा गोल गोल घुमाएंगे। सांस को भरते हुए शुरू करेंगे और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे। सबसे बड़ी चीज कि सूक्ष्म व्यायाम किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज, अब अपने हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे, शोल्डर पे, और श्वास को भरते हुए खोलेंगे अपने हाथ को। याद रखें ये आपका जो आर्म्स है, आर्म्स के बिल्कुल सीध में आपका ये एल्बो होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे। शुरुआती दौर में आप एक बार करें, लेकिन आप सही तरीके से करें। श्वास को भरते हुए खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 रिलैक्स। अब हम ऐसे करेंगे, 3 बार आपको करना है। अपने हाथों को बिल्कुल अपने कान की सीध में ले जाएंगे। हाथों को आसमान की तरफ खुला छोड़ेंगे। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। अपने कंधे का करने के बाद अपने फिंगर्स का करेंगे। फिंगर्स का करने के लिए हाथों को ऐसे मोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए। हाथों में कोई तनाव नहीं होनी चाहिए।
फिर हम रिलैक्स कर सकते हैं। फिर हाथों को सामने लाएंगे और हाथों को ऐसे ऊपर नीचे। शुरुआत में ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम हाथों की उंगलियों को ऐसे बंद करें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अपने हाथों को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने के बाद अपने हाथों को ऐसे झाड़ेंगे। बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ देंगे, आपकी उंगलियां नहीं निकलने वाली हैं, आपकी बॉडी से वो जुड़ी हुई है। आप तभी इसको बिल्कुल ढीला छोड़ के सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और उठाएंगे। अब आप अपने हाथों को ऐसे रिलैक्स देंगे। जब आप ये 1-2 हफ्ते करेंगे तब अपने बॉडी में एक हल्कापन पाएंगे। अब मैं अपनी बॉडी में यहाँ से लेकर पूरा सर तक बहुत हल्का फील कर रही हूँ। वैसे आप अपनी जब पूरी बॉडी का कर लेते हैं तो आप बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील करते हैं। और आसन जब आप लगाते हैं तो आपका मन और शरीर एक हो जाता है, वो अलग नहीं होता है, वो मन कहीं और भटकता नहीं है, वो बिल्कुल साथ साथ हो जाता है। तो मैंने यहाँ तक किया। अब अपने कमर का करेंगे, कमर से अपने पैर तक जाएंगे। तो कमर का करने के लिए तो सबसे पहले तो अपने हम दाएं हाथ को बाएं पैर पे रखेंगे, अपने हाथ को ऐसे पूरा पीछे ले जाएंगे, सर को अपने पीछे, सांस को जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आप बीच में आएंगे। पुनः अपने बाएं हाथ को दाएं पैर पे रखेंगे और अपने हाथों को पीछे अपनी क्षमता अनुसार जितना पीछे जा सकते उतना बीच में आएंगे। जिसको कमर दर्द है उसके लिए बहुत रामबाण है, ये क्रिया उसे जरूर करना है। इसके बाद अपने बाएं हाथ को नीचे जमीन पर टिकाएंगे, ये पूरा टिका लेना है, एल्बो से लेकर के पूरा फिंगर्स तक। अब अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार, नहीं कर सकते तो ना करें, हाथ को पूरा पीछे हल्का सा, पहला दिन है दूसरा दिन है तो बिल्कुल हल्का सा ऐसे आप कर सकते हैं। धीरे 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 जब आपकी आदत हो जाए तो ऐसे हाथ पूरा खोल सकते हैं, आपको पूरा आगे जैसे कोई हाथ आपको खींच रहा हो वैसा आपको महसूस होगा। इससे पूरी कमर का फैट आपका दूर होता है। याद रखें, सब कुछ आपके लिए ही नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, जो आप कर सकते हैं वही करें। ये गतिविधि आपको 3 बार करना है। पुनः हम अपने पैरों को आप इस तरीके से जोड़ के आगे लाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। अपने हाथों को बिल्कुल अपने ऐसे कमर की सीध में रखेंगे, सांस लेंगे छोड़ते रहेंगे, लेंगे छोड़ते रहेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सांस लेंगे छोड़ते रहेंगे और आराम से करेंगे। इसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब अपने हम थाई से करेंगे और पैरों तक जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे हाथ खोल लेंगे,
कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने दाएं पैर को अपने बाएं जगह पे रखें। अब अपने दाएं पैर के घुटने को ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अपनी इतना आप नहीं जा सकते, इतना ही ले जाए शुरुआती में, धीरे धीरे आपका होने लगेगा, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब अपने ऐसे ऊपर कर ले जा सकते, हाथों को ऐसे टाइट रखेंगे, फिर ऐसे हाथों को ऊपर रखेंगे। ये गतिविधि आपको 3 बार करनी है। फिर हम इसको रोटेट करेंगे, श्वास लेंगे छोड़ते रहेंगे, लेंगे छोड़ते रहेंगे। इस बात का बस हल्का सा ध्यान रखिए, जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम श्वास लेना भी शुरू करेंगे, और जहाँ हम रोकेंगे वहाँ से श्वास हम छोड़ेंगे। शुरुआती दौर में आपको श्वास लेना है, फिर अपने पैरों को इस भांति घुटने वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर और फिंगर्स वाले हिस्से को हल्का सा नीचे, जैसे किसी बच्चे को पकड़ते हैं। अब इस बच्चे को ढीला ढुलाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इसे प्यार करेंगे और फिर इसको हम सुलाएंगे। रिलैक्स, बिल्कुल जहाँ आप थके वहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। फिर अपने पैरों, बाएं पैर को दाएं पैर के जगह पे रखेंगे और हम घुटने को पूरा अपनी क्षमता से ऊपर करेंगे, पूरा नीचे ले जाएंगे। अब रोटेट करेंगे हम। फिर अपने पैरों को एकदम गर्दन आपकी सीधी, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और पैरों को इस भाग में उठा के इसको ढीला ढुलाएंगे। सांस लेंगे छोड़ते रहेंगे, लेंगे छोड़ते रहेंगे। इसको प्यार करके हम इसको भी अच्छी तरह रिलैक्स करेंगे। अपने नी का मसाज करेंगे। नी का जब मसाज करेंगे तो अपने हाथों के इस हिस्से से करेंगे, फिंगर से नहीं, हाथों के हथेली से ऐसे गोल 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 घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। जिसको घुटने में दर्द हो उसके लिए रामबाण है। जब तक हिट ना हो जाए तब तक इसको आप करते रहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा दोनों आपको करते रहना है, गोल 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 घुमाते रहना है। फिर पैर के अंदर के साइड, घुटने के पास ही करेंगे, अंदर के साइड गोल 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 गोल, जब तक हिट ना हो जाए। अब घुटने का जब हम मसाज कर लेंगे तब आप अपने घुटनों का एक्सरसाइज करेंगे। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी, आपका ये जो पैर है आप इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं और आप इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही पकड़ रही हूँ, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे पकड़, ठीक है। एक पैर को हम ऐसे पकड़ के करते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल फील करें वैसे करें। अपने पैरों को सांस को भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। हालांकि सूक्ष्म व्यायाम कोई नहीं बताता है कि हाँ कितने इसके लाभ हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन शैली में धारण करते हैं तो आपको स्वयं ये प्रतीत होगा कि वास्तव में सूक्ष्म व्यायाम क्या है। हालांकि आसन से तुलना नहीं किया जा सकता है, अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम जो है वो हमें आसन के लिए स्थिर कर देता है, तैयार कर देता है, गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इससे रिलैक्स छोड़ के हम अपने बाएं पैर धीरे धीरे सांस मारते हुए ऊपर, इसको हम ऐसे पकड़ के करते हैं।
अपनी क्षमता अनुसार ऊपर ले जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार नीचे लाएंगे। पैरों को गोल गोल बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स। घुटने का करेंगे तो घुटने को ऐसे ऐसे नहीं करना है। शुरुआती में आपको ऐसे बिल्कुल शांति से स्थिरता चाहिए। जिसको भी घुटने में दर्द और आर्थराइटिस हो उसके लिए ये समझिए कि ये रामबाण है, इसे जरूर करना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम तो सबको ही करना चाहिए और इसको करने के बाद ही इसके लाभ का आपको अनुभव होगा। सब किसी भी चीज़ को आप अगर धीरजता स्थिरता से सीखते हैं तो आप निश्चित तौर पे उस काम में निपुण हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो योग तो और स्थिरता और धीरजता से सीखने वाला विषय है। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। रिलैक्स। आप चाहे तो पालतू मार के रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। अब अपने हम फिंगर्स का करेंगे। फिंगर्स से पहले हम अपने ऐसे पैर के ऐसे पंजे का करेंगे। पंजे का करने के बाद अपने फिंगर्स का करेंगे, तब जाके हम आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने पैरों का करने के लिए पैरों के पंजे का करने के लिए पैरों को आपस में ऐसे फैलाएंगे और दोनों को पास में लाएंगे। एक ऐसे गिराएंगे फिर पास में लाएंगे। दोनों का जो टो है वो मिलना चाहिए। सांस भरते हुए श्वास भरते हुए पास में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं बाएं जाएंगे। अब हम अपने पैरों को ऐसे गिरा के और इस हाथ ही ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। जब पैर के टो आपस में आए तो वो मिलने चाहिए। अब हम क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआती दौर में आप बिल्कुल धीरे धीरे करें। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ संभव है। पैरों के पंजे का ऐसे आगे पीछे आप एक एक आगे पीछे कर सकते हैं। पहले इस तरीके से पैरों का भी साथ साथ कर सकते हैं। अपने पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा अच्छे से खिंचाव देते हुए, हल्का सा खिंचाव देंगे शुरुआती में। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और जब आप इसको 10-10 बार करेंगे तो ही आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। अपने पैरों के हम फिंगर्स को करेंगे। सबसे पहले ऐसे अंगुली को आगे लाएंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कमर बिल्कुल सीधी। अब बिल्कुल हम खिंचाव देंगे। इस तरीके से हमारा सूक्ष्म व्यायाम की जो गतिविधि है वो पूरी होती है। इसके बाद हम लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार। फिर हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 लेट जाइए अच्छे से। शवासन में अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट करना है। आपको जिधर कंफर्टेबल हो उधर करें। फिर अब हम आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। और आसन की बात प्राणायाम। इसके बाद हम आसन के बारे में जानेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी सूक्ष्म व्यायाम की वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, एंड तक अगर आप अभी तक बने हुए हो मेरे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्रणाम। हरे कृष्णा।